गुड इवनिंग एवरीवन। राजस्थान क्वेश्चन बैंक पर आपका हार्दिक स्वागत है। इससे पहले हम ऑलरेडी दो वीडियो अपलोड कर चुके हैं एंटोनिम्स और सिनोनिम्स के। अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है तो आप जाके दे सकते हैं, उसकी प्लेलिस्ट आपके लिए बना दी गई है। नेक्स्ट देखिएगा आप, काउंसिल। काउंसिल का सबसे पहले यहाँ पर काउंसिल का क्या पूछा गया था आपसे? काउंसिल का पूछा गया था सिनोनिम्स। सिनोनिम आपसे पूछा गया था और ऑप्शन क्या दिए गए थे आपको? वैलिड, अशोर्ड, एडवाइस, कमेटी। देखिएगा, काउंसिल का मतलब क्या होता है? काउंसिल का मतलब होता है सभा। काउंसिल का मतलब क्या होता है? सभा। अच्छा, वैलिड का मतलब क्या होता है? वैलिड का मतलब होता है सही। वैलिड का मतलब होता है सही। अश्योर्ड का मतलब क्या होता है? अपन कहते हैं ना कि मैंने उसे क्या दी है? अश्योरेंस दी है। क्या दी है? अश्योरेंस दी है, मैंने उसे आश्वासन दिया है कि ये कार्य होगा। तो इसका अश्योर्ड का मतलब होता है आश्वासन। एडवाइस का मतलब क्या होता है? तो एडवाइस का मतलब होता है सलाह। एडवाइस का मतलब होता है सलाह। और कमेटी, इस कमेटी का मतलब भी क्या होता है? सभा। और आपसे क्या पूछा गया था? आपसे काउंसिल का क्या पूछा गया था? सिनोनिम पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा आप, काउंसिल। अच्छा, इस काउंसिल का मतलब क्या होता है? आपसे सबसे पहले काउंसिल का क्या पूछा गया था? सिनोनिम आपसे पूछा गया था। इसके ऑप्शन देखिएगा। फर्स्ट ऑप्शन है आपका ए, सीज। बी, साइट। सी आपके दिया गया था टू एडवाइस। और डी दिया गया था कमेटी। उससे पहले आपने जो क्वेश्चन इससे पहले जो सॉल्व किया था उसमें आपसे पूछा गया था काउंसिल। उसमें आपसे पूछा गया था काउंसिल और यहां पूछा गया है आपसे काउंसिल। अच्छा, काउंसिल का मतलब क्या होता है ये आपसे पूछा गया है। देखो, सीज करने का मतलब होता है जब्त करना। क्या कर लेना? जब्त करना। आप में से कई बार आपने मूवी वगैरह ये देखी हुई, रेड मूवी देखी होगी आपने। उस रेड मूवी में जो रेड करने के लिए आते हैं, जो सीआईडी वगैरह, सीआईडी तो नहीं आती, स्पेशली जो आपके ईडी वगैरह आती हैं, ठीक है, इनकम टैक्स वाले। तो ये क्या करते हैं, जब क्या करते हैं कि कहीं पे इलीगल माल मिला है, किसी के पास में पैसे मिले हैं, तो उस संपत्ति को, उस प्रॉपर्टी को क्या कर देते हैं? सीज कर देते हैं, एक ताला लगा देते हैं और उस पे लाल रंग की स्याही से उस पे क्या कर दिया जाता है? उस ताले को बांध दिया जाता है। तो हम कहते हैं कि उसे क्या कर लिया गया है? सीज कर लिया गया है, कंट्रोल कर लिया जाता है उस पे। ठीक है, जब्त करना। अच्छा, इस साइट का मतलब क्या होता है? इस साइट का मतलब होता है उल्लेख करना। क्या करना? उल्लेख करना। और उल्लेख करने का अगर आप में से किसी को समझ में नहीं आ रहा, तो इस साइट का मैं दूसरा मीनिंग और आपको और बता देता हूं। उसका मतलब होता है मेंशन करना। क्या करना? मेंशन करना। हम कहते हैं ना कि इस चीज को वहां पे मेंशन किया गया है, उल्लेख किया गया है। एडवाइस का आप सबको पता है, एडवाइस का मतलब होता है सलाह। एडवाइस का मीनिंग क्या होता है? सलाह। और कमेटी, कमेटी का मतलब क्या बे क्या होता है? कमेटी का मतलब होता है सभा। अभी हमने पढ़ा था, कमेटी का मतलब होता है सभा। आपसे क्या पूछा गया था? काउंसिल। देखो, कई बार आप कॉलेज वगैरह में इनमें जाते हैं तो वहां पे आपकी काउंसलिंग की जाती है। काउंसलिंग की जाती है, इसका मतलब आपको क्या बताया जाता है कि आपके फ्यूचर के लिए ये सही होगा, ये गलत होगा। इसका मतलब आपको क्या दी जा रही है? एक तरीके से सलाह ही तो दी जा रही है आपको। तो आपका कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, टू एडवाइस। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। नेक्स्ट देखिएगा आप। नेक्स्ट है प्रिंसिपल। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, फिर मैं आपको रिपीट कर देता हूं, देखिएगा। दो वर्ड होते हैं, एक होता है PRINCIPAL और एक होता है प्रिंसिपल, जिसमें क्या होता है? आपका PLE होता है। देखिएगा, जहां पे PRINCIPLE होता है, इस प्रिंसिपल का मतलब होता है नियम। ठीक है, नियम बोल दीजिए आप, कानून बोल दीजिए। ठीक है, ये चीज याद आ जाएगी। और इस प्रिंसिपल का मतलब होता है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। आपके बहुत सारे टीचर्स होते हैं और उन टीचर का एक मुखिया होता है, जिसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य, जो स्कूल का होता है। तो वो एक तरीके से क्या हो गया? हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो गया प्रिंसिपल। यहाँ पे मैं लिख देता हूं आपके प्रधानाचार्य। ठीक है, जो आपके स्कूल के क्या होता है? प्रिंसिपल होता है। ऑप्शन कौन सा दिया गया था? चीफ दिया गया था, ट्रुथ दिया गया था, डायरेक्ट दिया गया था और एडवाइस। अभी हमने पढ़ा एडवाइस का मतलब होता है सलाह। एडवाइस का मतलब होता है सलाह। अच्छा, डायरेक्ट का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट का मतलब होता है, कई बार हम होते हैं ना कि डायरेक्ट मैं वहां पे चला जाऊंगा। ठीक है। ट्रुथ का मतलब क्या होता है? ट्रुथ का मतलब होता है सत्य। ट्रुथ का मतलब क्या होता है? सत्य। और चीफ का मतलब होता है मुखिया। चीफ का मतलब होता है मुखिया। आपको प्रिंसिपल में क्या पूछा गया था? प्रिंसिपल में पूछा गया था सिनोनिम्स।
प्रिंसिपल का क्या पूछा गया था? सिनोनिम्स। तो प्रिंसिपल का जो सिनोनिम्स होता है वो क्या हो जाता है आपका? चीफ, क्योंकि ये भी तो क्या होता है? मुखिया। नेक्स्ट देखिएगा आप, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ऑपोजिट इन मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। आपको यहाँ पे ऑपोजिट पूछा गया है। ऑपोजिट पूछा जाने का मतलब आप क्या समझ सकते हैं? आपसे पूछा गया है एंटोनिम्स। क्या पूछा गया है आपसे? एंटोनिम्स। देखिएगा, गिव। गिव का ये बहुत इजी है। गिव का मतलब क्या होता है? देना। हम कहते हैं ना, गिव का मतलब क्या होता है? देना। ऑप्शन पुट, प्रदान करना। ठीक है, पुट का मतलब क्या होता है? प्रदान करना। प्रदान करना। हैव का मतलब होता है रखना। हैव का मतलब क्या होता है? रखना। देखिएगा, एक चीज याद रखिएगा आप, हैव का मतलब होता है रखना। और एक हैविंग का जो सेंस आता है, ठीक है, हैविंग का जो सेंस होता है, हैविंग का मतलब होता है एक तरीके से खाना। हम कहते हैं ना कि आई एम हैविंग डिनर, मैं क्या कर रहा हूँ? डिनर कर रहा हूँ। तो हैविंग यहाँ पे खाने के सेंस से आता है। किस सेंस से आता है यहाँ पे? हैविंग खाने के सेंस से आता है। हैंडल करने का मतलब क्या होता है? हैंडल करने का मतलब होता है, हैंडल करने का मतलब होता है किसी चीज पे नियंत्रण करना। क्या करना? नियंत्रण करना। हम, मैंने कहा ना कि उस कार्य को मैंने बड़े अच्छे तरीके से क्या किया? हैंडल किया, नियंत्रण किया। और रिसीव करने का मतलब क्या होता है? रिसीव करने का मतलब होता है प्राप्त करना। क्या मतलब होता है इसका? प्राप्त, सॉरी मैंने गलत लिख दिया। इसका मतलब होता है प्राप्त करना। ठीक है। आपसे गिव का क्या पूछा था? ऑपोजिट पूछा था, तो ऑपोजिट क्या हो जाएगा? रिसीव। गिव मतलब देना और रिसीव का मतलब प्राप्त करना। बहुत इजी था। नेक्स्ट देखिएगा आप, सेलेक्ट द सिनोनिम। आपसे क्या पूछा गया था? सिनोनिम फ्रॉम द चॉइस गिवन इन क्वेश्चंस। दिए गए क्वेश्चंस में से आपसे सिनोनिम्स पूछा था। अकॉर्ड। अकॉर्ड का देखो, सबसे पहले असेल, कैप्रिसियस, ब्रेवेडो और एग्रीमेंट। देखिएगा, अकॉर्ड का मतलब क्या होता है? हम कहते हैं ना मेरे अकॉर्डिंग ये चीज सही है, मतलब मेरे अनुसार सही है, जो मैं सोच रहा हूं उस चीज के हम बोलते हैं ना मेरे अकॉर्डिंग। मेरे अकॉर्डिंग ये चीज सही है, मतलब मेरे अनुसार। ठीक है, तो इसका मतलब होता है अनुसार। ठीक है। आपसे ऑप्शन क्या दिया गया था? ऑप्शन दिया गया था ए असेल। असेल को आप कैसे याद कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए कि सेल नाम का कोई लड़का है। ठीक है, सेल नाम का कोई लड़का है और उस सेल नाम के लड़के को आपने बोल दिया आस, क्या बोल दिया? गधा बोल दिया, असेल बोल दिया। तो वो आप पे क्या कर देगा? अटैक कर देगा। क्या कर देगा? अटैक कर देगा, आक्रमण कर देगा आप पर। क्या कर देगा? आक्रमण कर देगा, अटैक कर देगा। ठीक है, तो इसका मतलब असेल का मतलब होता है आक्रमण करना। कैप्रिशियस, देखो कैप्रिशियस का मतलब होता है सन की। कैप्रिशियस का मतलब होता है सन की, जो दिमाग से जो बड़ा, कहता है ना कि हम बड़ा पागल सा इंसान है। इनसेन एक तरीके से हम बोल सकते हैं, इनसेन। ठीक है, पागल होना। नेक्स्ट, ब्रेवेडो का मतलब होता है शानदार। ब्रेवो बोलते हैं हम, ब्रेवेडो। हाँ, या हाँ में हाँ करना। ठीक है, एक तो मीनिंग होता है हाँ हाँ करना, किसी पे बात पे अग्री करना। ठीक है, वैसे इसका ब्रेवेडो का जो जो एग्जैक्टली मीनिंग निकलेगा वो निकलेगा शानदार। ठीक है, शानदार। ठीक है। एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? हम एग्रीमेंट कब करते हैं? देखो, एग्रीमेंट होता है दो लोगों के बीच में। एग्रीमेंट किसके बीच में होता है? दो लोगों के बीच में होता है। इसका मतलब दो लोगों के बीच में क्या है? सहमति है, तभी तो एग्रीमेंट हुआ है। दूसरी चीज यहाँ पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज और बताना चाहूंगा कि देखिएगा, इस एग्रीमेंट के साथ में कभी भी आप म्यूचुअल का यूज मत कीजिएगा। किसका यूज नहीं करते? म्यूचुअल का यूज कभी भी एग्रीमेंट के साथ में नहीं होता है। आप कभी भी म्यूचुअल एग्रीमेंट नहीं लिख सकते। म्यूचुअल एग्रीमेंट कभी भी नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि एग्रीमेंट दो लोगों की सहमति के अनुसार होता है और म्यूचुअल का मतलब भी होता है सहमति। तो ये कभी भी ये साथ में नहीं आ सकते। म्यूचुअल और एग्रीमेंट कभी भी नहीं साथ में नहीं आ सकते। यहीं पे आपका एरर होगा। ये हम सुपर फ्लॉज में पढ़ेंगे। ये सुपर फ्लॉज सेंटेंस हो जाता है जितने की डिजायर होती है, जितने की जरूरत होती है उससे ज्यादा का यूज करना। देखिए, अकॉर्ड का मतलब होता है सहमति और एग्रीमेंट का मतलब भी होता है सहमति। तो आपसे क्या पूछा गया था? सिनोनिम्स पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। और ये रूल आप जरूर याद रखिएगा कि एग्रीमेंट के साथ में हम कभी भी म्यूचुअल का यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा आप, कॉजेंट। ठीक है, कॉजेंट। कॉजेंट का आपसे क्या पूछा गया था? सिनोनिम्स पूछा गया था।
कन्विंसिंग, देखो, कन्विंसिंग ऑप्शन ए, ऑप्शन बी बैफलिंग, ऑप्शन सी बिजार है, और ऑप्शन डी आपसे दिया गया था रिडिकुलस। देखो, कॉजेंट का मतलब क्या होता है? सबसे पहले कॉजेंट का मतलब होता है जिस चीज से आप क्या हो जाते हो, आप सहमत हो जाते हो। क्या हो जाते हो? सहमत हो जाना, एक तरीके से क्या हो जाना? सहमत हो जाना। ठीक है, सॉरी, सहमत हो जाना। मैं वापस लिख देता हूं आपको इसका, देखिएगा। कॉजेंट का मीनिंग क्या होता है? कॉजेंट का मतलब होता है एक तरीके से किसी चीज पे क्या कर देना, आप अग्री कर लेना। क्या कर लेना? अग्री कर लेना, एडमिट हो जाना। ठीक है, अग्री हो गया, एडमिट हो गया, कंसेंट हो गया। ठीक है, कंसेंट का मतलब भी क्या होता है? सहमति। ठीक है, तो कौन कौन सा हो गया आपका? एग्री हो गया, एडमिट हो गया, कंसेंट हो गया। ठीक है, बैफलिंग का मतलब क्या होता है? बैफलिंग का मैं एक वर्ड आपको यहीं पे याद करा देता हूं, बैफल। अगर मैंने क्या कहा, बफेलो, देखो किससे याद कर सकते हैं बैफल को? बफेलो से याद कर सकते हैं। भैंस आई और आपके टक्कर मारी, तो जैसे ही भैंस ने आपके टक्कर मारी तो 10 मिनट तक आपको कुछ दिखाई नहीं देता। मतलब आप क्या हो जाते हो? कंफ्यूज हो जाते हो। तो बैफल का मतलब ही, बैफलिंग का मतलब ही होता है कंफ्यूजन। बैफलिंग का मतलब ही क्या होता है? कंफ्यूजन। और कंफ्यूजन का हमने कल एक वर्ड पढ़ा था जिसका मतलब क्या हो जाता है, एक तरीके से हमारे क्या कर देना, नेबुलस कर देना। नेबुलस कर देना। ठीक है, रेटल कर देना, बैफल कर देना, मिराज कर देना, बहुत सारे वर्ड हैं इसके। ठीक है, तो बैफलिंग का मतलब ही क्या हो जाता है, एक तरीके से कंफ्यूजन हो जाना। ठीक है, कंफ्यूज हो जाना। बिजारे, बिजारे का मतलब होता है बेतुका। ठीक है ना, बेतुका। हम कहते हैं ना कि उसका एक तरीके से बेढंगा, बेतुका बयान होना, बिजारा, जिसका कोई तुक नहीं है। और रेडिक्यूलस, जिस पे हमने कहते हैं ना कि कई बार हमें हंसी आ जाती है। ठीक है ना, जैसे मैंने कहा कि इस बार क्या होता है, मैंने एग्जांपल दिया कि हमारे यहाँ के जो भजनलाल हैं वो अब आने वाले टाइम में इसी चुनाव में क्या बनने वाले हैं, प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं। तो आप कहोगे कि ये तो बड़ी रिडिक्यूलस बात है, मतलब इस चीज पे मुझे क्या आ जाएगी, हंसी आ जाएगी, ऐसे हंसने वाली बात है, रिडिक्यूलस है। तो रिडिक्यूलस का मतलब होता है हास्यास्पद। हास्यास्पद। ठीक है, हास्यास्पद, जिस चीज पे आपको क्या आ जाए, हंसी आ जाए। आपसे क्या पूछा गया था? कॉजेंट पूछा गया था, और कॉजेंट का मतलब होता है किसी चीज पे क्या हो जाना, सहमत हो जाना। क्या हो जाना? सहमत हो जाना। तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहां पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा आप, देखिएगा, सेलेक्ट द एंटोनियम्स। आपसे एंटोनियम्स पूछा गया था यहाँ पे। रिलेंटलेस का मतलब क्या होता है? रिलेंटलेस का मतलब होता है निर्दयी। क्या मतलब होता है? निर्दयी। रिलेंटलेस का मतलब होता है निर्दयी, और निर्दयी को हम याद कर सकते हैं क्रूअल, सॉरी, इसको क्रूअल। क्रूअल, क्रूएल का मतलब भी क्या होता है? निर्दयी। क्रूएल का मतलब भी क्या होता है? निर्दयी। ऑप्शन क्या दिए गए थे? मर्सीलेस, यील्डिंग, मोनोटोनस और इंसिसिव। देखो, इंसिसिव का मतलब होता है तीक्ष्ण। क्या होता है? तीखा या तीक्ष्ण होना, इंसिसिव होना। मोनोटोनस, मोनोटोनस का मतलब होता है एक तरीके से निराशा। मोनोटोनस का मतलब क्या होता है? निराशा। और निराशा का मैं एक वर्ड आपको पहले से फिर से बताया गया था और मैं वापस से आपको रिपीट कर रहा हूं, ग्लूमी। क्या होता है? ग्लूमी। अपसेट बोल सकते हैं हम, मोरोस इसको बोल सकते हैं। ठीक है, मोरोस। इन सब का मीनिंग क्या होता है? इन सब का मतलब होता है निराशा। अच्छा, यील्ड का मतलब होता है इच्छा। यील्ड का मतलब क्या होता है? एक तरीके से इच्छा होना। ठीक है, मर्सी, हमने कल इससे पहले जो क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको बताया था, मर्सी पिटिशन। आर्टिकल 72 से मैंने आपको याद करवाया था कि आर्टिकल 72 अगर आप पढ़ेंगे तो आर्टिकल 72 के अंदर आप देखेंगे कि जो ये पार्डन पावर होता है, और पार्डन पावर किसके पास में होता है? हमारे प्रेसिडेंट के पास में होता है। राष्ट्रपति चाहे तो किसी व्यक्ति की दया याचिका, मर्सी पिटिशन पे क्या कर सकता है, उसे क्या कर सकता है, रिहा कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, मर्सीलेस का मतलब होता है, मर्सीलेस का मतलब, मर्सी का मतलब दया, और लेस नेगेटिव मीनिंग देता है, तो इसका मतलब भी क्या होता है आपसे? निर्दयी। क्या होता है? निर्दयी। ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या होता है, इसमें आपसे एंटोनिम्स, एंटोनिम्स, सॉरी, मैंने यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुई थी फिर से। यहाँ से आपसे सिनोनिम्स पूछा गया था, सिनोनिम्स। तो इसका क्या हो जाएगा आपका?
रिलेंटलेस, रिलेंटलेस का मतलब भी क्या होता है, निर्दयी, क्रूअल होना। तो इसका ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सिनोनिम्स, यहाँ पे एंटोनिम्स नहीं, आपसे सिनोनिम्स पूछा गया था। नेक्स्ट देखिएगा, पोलाइट। पोलाइट का मतलब क्या होता है, विनम्र। पोलाइट का मतलब क्या होता है, विनम्र। अच्छा, पोलाइट का आपसे क्या पूछा गया था, पोलाइट का आपसे पूछा गया था एंटोनिम्स। अच्छा, इनसिंसियर का मतलब क्या होता है, हम कहते हैं ना कि वो बड़ा सिंसियर नहीं है, काम के प्रति क्या नहीं है, सिंसियर नहीं है। ठीक है, तो इनसिंसियर नहीं होगा। रूड का मतलब क्या होता है, और रूड देखने से पहले देखिएगा इनसेंसिटिव। इनसेंसिटिव का मतलब क्या होता है, इनसेंसिटिव का हमने कहा कि वो बड़ा सेंसिटिव है। ठीक है, वो क्या है, छोटी छोटी बात पे क्या हो जाता है, नाराज हो जाता है, बड़ा सेंसिटिव है। ठीक है, और इनक्यूजिटिव का मतलब होता है जिज्ञासु। इनक्यूजिटिव का मतलब क्या होता है, जिज्ञासु। ठीक है, सेंसिटिव का मेरे को एग्जैक्टली हिंदी मेरे को समझ में नहीं आ रही, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। सेंसिटिव का मतलब होता है छोटी छोटी बात पर जो क्या हो जाता है, बहुत जल्दी नाराज हो जाता है, बहुत जल्दी क्या हो जाता है, नाराज हो जाता है, तो बड़ा सेंसिटिव है। ठीक है, और रूड, रूड होने का मतलब क्या होता है, रूड होने का मतलब होता है एक तरीके से बहुत ज्यादा हार्श हो जाना। क्या हो जाता ना, हार्श हो जाना, बात बात पे नाराज हो जाना। ठीक है, या फिर ऐसी बात बोलना जो आपको चुभ जाए। ठीक है, तो आपसे पोलाइट का क्या पूछा गया था, एंटोनिम्स पूछा गया था, विलोम शब्द आपसे पूछा गया था। और तो आपका विलोम शब्द क्या हो जाएगा इसका, रूड हो जाना। क्या हो जाना, हार्श हो जाना। ठीक है, ये आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिएगा आपसे, अटेंटुएट। देखिएगा, आपसे वर्ड क्या पूछा गया था, आपसे वर्ड पूछा गया था अटेंटुएट। देखो, अटेंटुएट का मतलब होता है किसी चीज को फोर्स कर कर कम करना, किसी चीज पर बल देना, और बल देकर उस चीज को क्या करना, फोर्सफुली उस चीज को क्या करना, कम करना। ऑप्शन आपको क्या पूछा गया था, सिनोनिम्स आपसे पूछा गया था यहाँ पे। ठीक है, पर्यायवाची आपसे पूछा गया था। देखो, फॉन का मतलब होता है हल्का पीला। क्या मतलब होता है, हल्का पीला। जो हल्का पीला रंग होता है उसे हम क्या बोलते हैं, फोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोन बोलते हैं। डिले करने का मतलब क्या होता है, डिले करने का मतलब होता है लेट करना। किसी चीज को जानबूझकर डिले करते हैं, लेट करना, टाइम में क्या करना, लेट करना। अच्छा, डिस्प्यूट का मतलब क्या होता है, डिस्प्यूट का मतलब होता है झगड़ा। डिस्प्यूट का मतलब क्या होता है, झगड़ा होता है डिस्प्यूट का मतलब। और वीकन, वीकन का मतलब ही होता है कमजोर। वीकन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को क्या करना, कमजोर करना। मतलब क्या करना, कम करना एक तरीके से। अच्छा, कम करने को हमने और वर्ड पढ़ा था, लेसन। ठीक है, मिटिगेट। मिटिगेट का मतलब भी क्या था, कम करना। डेफिशिएंसी का मतलब भी क्या था, कम करना, याद रह जाएगा। तो आपसे एटेंटुएट का मतलब होता है फोर्सफुली किसी चीज को कम करना। सिनोनिम्स पर्यायवाची पूछा था, तो कम करने का मतलब क्या होता है, वीकन, कमजोर एक तरीके से। तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, पर फंक्शनरी। ठीक है, पर फंक्शनरी कैसे याद करेंगे। देखो, पर फंक्शनरी को कैसे याद करेंगे, मैंने कहा कि किसी फंक्शन में कई बार होता है ना कि ब्याह किसी और के होता है और आप जीवने चले जाते हो बिना बुलाए। हाँ या ना, तो इसका मतलब होता है आप बेपरवाह हो। ठीक है, आपको कोई परवाह नहीं है कि आपको कोई क्या कहेगा, बेपरवाह हो, जो मनमौजी आदमी हो आप। तो पर फंक्शनरी का, फंक्शन में पर मतलब दूसरा, और फंक्शन इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो पर फंक्शनरी का मतलब होता है आपके बेपरवाह होना। क्या होना, बेपरवाह होना, परवाह होना, बेपरवाह होना। ठीक है, हाफ हार्टेड का मतलब क्या होता है, हाफ हार्टेड का मतलब होता है आपके क्या, बेमन से। मैंने कहा ना कि मैं आधा मन था मेरा। ठीक है, आधा मन होना। ठीक है, आधा मन होना मतलब बिना मन के। ठीक है, प्रॉम्प्ट का मतलब होता है हैंड टू हैंड। ठीक है, शीघ्र। प्रॉम्प्ट का मतलब क्या होता है, शीघ्र। ठीक है, थ्रू का मतलब होता है कंप्लीटली। ठीक है, सारा का सारा, कंप्लीटली होना, सारा होना। ठीक है, और स्टर्न का मतलब होता है कठोर। स्टर्न का मतलब क्या होता है, कठोर होना, हार्ड हो जाना। ठीक है, टफ हो जाना, टफ हो जाना। ये सारे के सारे क्या होते हैं, इसके सिनोनिम्स। आपसे क्या पूछा गया था, पर फंक्शनरी, पर फंक्शनरी का आपसे क्या पूछा गया था, सिनोनिम्स पूछा गया था आपसे कि, और हमने पर फंक्शनरी का क्या पढ़ा, बेपरवाह। ठीक है, और हाफ हार्टेड का मतलब भी होता है बेपरवाह, आधे मन से कोई काम करना, सिनोनिम्स।
तो इसका आपसे कौन सा ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे अब मेरे को याद आया, आपके इनसेंसिटिव का मतलब होता है आपके असंवेदनशील, असंवेदनशील होना, असंवेदनशील, क्या हो जाना, असंवेदनशील होना। ठीक है, याद रह जाएगा आपको। आज की क्लास आपकी यहीं पे कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप बता सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।